विश्व प्रसिद्ध कथा व्यास भाई श्री रमेश भाई ओझा ने कहा कि जीवन में बिना शुद्धि की बुद्धि कभी कल्याणकारी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि बुद्धिमत्ता का अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है। भगवान राम पतित पावन है, अंततः उनकी शरण में जाने वाले हर व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। दिल्ली के पंजाबी बाग जन्माष्टमी स्टेडियम में आयोजित एकल श्री राम कथा के 7वें दिन श्रद्धालुओं को कथा का अमृत पान कराते हुए उन्होंने सुंदर ढंग से सीता स्वयंवर के आख्यान वर्णित किए। उन्होंने बहुत ही हृदय स्पर्शी ढंग से राम विवाह के प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताया कि भगवान राम का दूल्हे के रूप में दर्शन करने देवों के देव महादेव शिव सहित सभी देवी देवता मिथिलापुरी पधारे थे। उन्होंने बताया कि भगवान राम का चरित्र एक सेतु जैसा है, जिन्होंने कर्म के मार्ग और ज्ञान दोनों मार्ग रूप में राजा जनक और राजा दशरथ को जोड़ा। ओझा जी ने कहा कि एकल विद्यालय की पवित्र यात्रा को देश के सभी संत महात्माओं, राजनेताओं, विभिन्न क्षेत्रों की सेलिब्रिटीज आदि शुभ आशीर्वाद मिल रहा है। शुक्रवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी सहित कई विशिष्ट जन भी पधारे और श्रद्धालुओं को शुभ आशीर्वाद दिया। अन्य अतिथियों ने राम कथा सुनी और कथा व्यास भाई श्री रमेश भाई ओझा का आशीर्वाद लिया। शुक्रवार को भी एकल सुरताल कलाकारों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। साथ ही एकल अभियान की पंचमुखी शिक्षा और समाज सेवा से जुड़े विभिन्न कार्यों पर एक प्रभावी पावर प्रस्तुति भी की गई। इस अवसर पर एकल अभियान भारत लोक शिक्षा परिषद ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन लक्ष्मी नारायण गोयल, मुख्य संयोजक सुभाष अग्रवाल, ट्रस्टी ओम प्रकाश सिंघल, विनीत कुमार गुप्ता, नरेश कुमार, सुरेश कुमार जिंदल, सुरेंद्र पाल गुप्ता, विवेक नागपाल, मुख्य यजमान अनिल गुप्ता, मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन नीरज रायजादा, राष्ट्रीय प्रधान अखिल गुप्ता, राष्ट्रीय उप प्रधान संजीव टेकड़ेवाल, राष्ट्रीय महामंत्री राजीव अग्रवाल, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री सुनील गुप्ता सहित कई गणमान्य महानुभाव उपस्थित रहे। कथा के दौरान प्रतिदिन 108 गांव के ब्राह्मणों द्वारा सहस्त्र चंडी महायाग में पूजा पाठ, हवन आदि वैदिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में देश भर से कई पूज्य संत, प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक क्षेत्र के सम्मानित महानुभावों का आगमन भी हो रहा है। काशी से बाबा विश्वनाथ की नगरी से आए हैं और इस कथा में आकर के एक अद्भुत आनंद की अनुभूति हो रही है। हमें लग रहा राष्ट्र के कल्याणार्थ एकल अभियान जो आज कार्य कर रहा है, नर सेवा नारायण सेवा, उसका सचमुच में इससे बहुत सुंदर स्वरूप नहीं मिल सकता है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति जिस तरह से तन मन धन से लगा है समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा के लिए, वह अपने आप में विश्व में अद्वितीय है, अद्भुत है और हमें गर्व है कि हम इसके अंग हैं और इससे जुड़े हुए हैं। दिल्ली के जो एकल के टीम है, सदस्य हैं, जो ट्रस्टी हैं, उनके प्रति भी विनम्रता से हम नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। जो इतनी सुंदर व्यवस्था इन्होंने किया है, इसके लिए पूरा हमारा एकल परिवार आभारी है, ऋणी है। सभी को वंदन है, नमन है। जय हिंद, जय भारत। सभी को एकल प्रणाम। हम लोग काशी से आए हैं। मैं भारत लोक शिक्षा परिषद वाराणसी चैप्टर का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम राजीव अग्रवाल है और यहाँ आके बहुत ही सुखद और अच्छा अनुभव हो रहा है, क्योंकि इतने वृहद रूप से और इतने तन मन धन से ये कार्यक्रम हो रहा है, इतने मन से हो रहा है कि पूरा बहुत ही पूरा एटमॉस्फेयर जो है बहुत अच्छा है, एकदम पूर्ण एटमॉस्फेयर है और यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। एकल के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? हम तो एकल से पिछले 10 साल से जुड़े हुए हैं और एकल जो कार्य कर रहा है वो कार्य शायद दुनिया में कोई भी और संस्था नहीं कर रही है। और एकल से जुड़ना मतलब कि आप अपने को प्रभु से थोड़ा सा और पास रखना। सभी को एकल प्रणाम। ये मेरा अत्यंत सौभाग्य है कि मैं एकल जैसे संस्थान के साथ जुड़ी हूँ। पहले मैं एक खाली दानकर्ता या सहयोगकर्ता के रूप में जुड़ी थी। पिछले कुछ वर्षों से मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे को एक वॉलंटियर के थ्रू अपनी सेवा देने का मौका प्राप्त हुआ। तो अब हमने एक एकल के रजत जयंती पे
एक किताब लिखी है, एक बुक हम आज रिलीज करने जा रहे हैं जिसका नाम है एकल एक क्रांति। और आशा है आप सब लोग इसको पढ़ेंगे और आप लोगों को भी एकल के बारे में जो नहीं पता है वो सब पता चलेगा। इस किताब को जब हम लिख रहे थे, जब शोध कर रहे थे, जब हम इसके बारे में, जो हमारी राइटर हैं नाजिया जी, उनकी हेल्प के लिए हमने जब जैसे रिसर्च करनी शुरू करी तो हमें पता चला कि एकल का कितना बड़ा इम्पैक्ट है, कितना प्रभाव है और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि हम इसका एक पार्ट बन सके। So I'm really thankful to Ekal for giving me this opportunity. It has been a personal as well as personal growth, and I'm really thankful to Ekal for this. Thank you.